टेक ब्रेकिंग एक अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को लेकर यूक्रेनी पायलट का चौंकाने वाला खुलासा। रूस की फौज इनसे कांपती है। डिफेंस इंडस्ट्री में मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 2 भारत की मदद के लिए अमेरिका का ऐतिहासिक तोहफा। परमाणु रिएक्टर बनाने का ऐलान। टाटा और L&T में जश्न की लहर। चीन गुस्से में लाल। टेक ब्रेकिंग 3 अमेरिका के F-35 ने उड़ाई दुनिया की नींद। भारत में बनेंगे सभी F-35 फाइटर जेट। 100 विमान की डील से उड़ेंगे चीन के होश। बिग ब्रेकिंग 4 F-16 और मिराज कर रहे थे रूस की जासूसी। तभी रूस ने किया हमला, दोनों शक्तिशाली जेट को मार गिराया। सच जानकर हिल जाएगा दिल। बिग ब्रेकिंग 5 अब भारत में ही बनेगा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का इंजन। देश की एक अमीर परिवार ने किया बड़ा ऐलान। आत्मनिर्भर भारत की उड़ान तेज। बिग ब्रेकिंग 6 हर घर से निकलेगा बिजनेस फाउंडर, हर छत बनेगी पावर हाउस। नंदन नीलेकणी ने किया अगली डिजिटल क्रांति का जबरदस्त ऐलान। बिग ब्रेकिंग 7 कोलकाता में CISF की वर्दी पर लगा दाग। जवान लड़कियों के अपहरण केस में इंस्पेक्टर से कांस्टेबल तक 5 जवान गिरफ्तार। बिग ब्रेकिंग 8 थाईलैंड को पीछे छोड़ वियतनाम बना भारत का नया ट्रेवल प्लेग्राउंड। इंडियन टूरिस्ट्स की बाढ़ ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिग ब्रेकिंग 9 ईद से ठीक पहले महाराष्ट्र में मचा तांडव। भीषण धमाके से दहला पूरा इलाका। मस्जिद में जिलेटिन स्टिक से ब्लास्ट, 4 आरोपी गिरफ्तार। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। रूसी फौज को F-16 का डर नजदीक आते ही लेते हैं यूक्रेनी F-16 पायलट ने खुलासा किया है कि रूस की फौज नाटो जेट देखते ही डर के मारे पीछे हट जाती है। पश्चिमी हथियारों से लैस F-16 और मिराज अब मैदान पर स्केल पेल जैसे सटीक हमले कर रहे हैं। पुराने सोवियत मिग और सुखोई हथौड़े जैसे हमले करते हैं, जबकि F-16 दुश्मन की खिड़की में सीधा बम डालने की ताकत रखते हैं। पायलट ने कहा, रूसी सैनिक अब जानते हैं कब भागना है और कहां रुकना है। ये फाइटर अब यूक्रेन के लिए हवाई ढाल भी बन गए हैं। F-16 के डर से रूस की रणनीति बिखर रही है। नेक्स्ट खबर, भारत में अमेरिकी न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। ट्रंप सरकार ने दी ग्रीन सिग्नल। L&T और टाटा को मिल सकती है टेक्नोलॉजी। भारत और अमेरिका के बीच 20 साल पुराना परमाणु समझौता अब असली ताकत दिखाने वाला है। अमेरिका की ऊर्जा विभाग ने होल्टेक इंटरनेशनल को भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन और निर्माण की इजाजत दे दी है। होल्टेक की टेक्नोलॉजी अब L&T, टाटा कंसल्टिंग और होल्टेक एशिया को मिल सकती है। शर्त बस इतनी है कि इसका इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण कार्यों में हो, परमाणु बम या मिलिट्री एक्टिविटी के लिए नहीं होगा। अगर भारत 100 से ज्यादा यूनिट खरीदता है तो गुजरात के दहेज में FSEO प्लांट खुल सकता है। यह डील भारत को वैश्विक न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग की रेस में सीधे चीन से भिड़ने का मौका दे सकती है। अमेरिका और भारत की जुगलबंदी अब चीन की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को सीधा चैलेंज देने वाली है। नेक्स्ट खबर, बन सकता है दुनिया का टॉप ऑपरेटर। भारतीय वायुसेना को लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन में मची है खलबली। F-35 को लेकर अब भारत को ऑफिशियल ब्रीफिंग देने की तैयारी में है। अमेरिकी अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अनौपचारिक ऑफर दे चुके हैं। अब 100 से ज्यादा फाइटर जेट की डील पक्की हुई तो भारत में ही बन सकता है FSEO प्लांट। जापान और इटली जैसे देशों की तरह भारत बन सकता है। अमेरिका के बाहर टॉप 5 F-35 ऑपरेटर में से एक रक्षा मंत्री और एयर चीफ भले ही इनकार कर रहे हैं, पर अंदर खाने जोरदार बातचीत जारी। डील विदेशी मिलिट्री सेल्स के जरिए हो सकती है, यानी सीधे सरकार दर सरकार समझौता। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर टैरिफ का तूफान लाएंगे ट्रंप। यूक्रेन युद्ध पर नहीं बनी बात तो बजेगा बम। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को खुलेआम धमकी दे दी है। बोले अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर समझौता नहीं हुआ तो रूसी तेल पर 50% तक सेकेंडरी टैरिफ लगेगा। ट्रंप बोले अगर कोई रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीयत पर भी सवाल उठाया। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस खार्किव और जापोरिजिया में नए हमलों की तैयारी में है। ट्रंप ने 2 टूक कहा, पुतिन अगर सही कदम नहीं उठाते तो कीमत चुकानी पड़ेगी। टकराव अब दरवाजे पर है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के F-16 बन गए रूस के रडारों के जासूस। फेंक रहे हैं बम सीधे खिड़की से अंदर। यूक्रेन के पास आए अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान अब सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि हवा में उड़ते जासूस बन चुके हैं।
इन विमानों में लगे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड्स और पायलट के सामने लगे डेनमार्क निर्मित टेरमा सिस्टम रूसी रडारों की पोजीशन को पल में ट्रैक कर लेते हैं। हर मिशन के बाद ये विमान नई खुफिया जानकारी लेकर लौटते हैं, जिससे अगला बम सीधा दुश्मन की खिड़की से अंदर जाता है। मिग और सुखोई कभी ऐसा सपना भी नहीं देख सकते थे। अब यूक्रेन के पायलट रोजाना 1 से ज्यादा बार आसमान का रुख कर रहे हैं और रूस की नींदें उड़ा रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसने हाल ही में F-16 और मिराज लड़ाकू विमान को मार गिराए हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन की चाल में फंस सकते हैं ट्रंप, यूरोप ने चेताया। रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटवाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने नया खेल शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने ट्रंप को 2 टूक चेतावनी दी है। कहा, पुतिन युद्ध विराम के बहाने अमेरिका और यूरोप को गुमराह कर रहा है। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के बीच हुई बातचीत के बाद पुतिन सिर्फ ऊपरी सहमति दिखा रहे हैं, असली मकसद प्रतिबंध हटवाना है। यूरोप ने ऐलान किया है, शांति से पहले कोई रियायत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट खबर, देसी फाइटर जेट की ताकत बनेगा पारसी घराना, गोदरेज देगा चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब। अब देश को मिलेगा अपना देसी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। चीन के J-20 और J-35 से भी खतरनाक भारत ने खोल दिया है नया युद्ध मोर्चा। गोदरेज एरोस्पेस अब बनाएगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन। एयरफोर्स को 2030 तक मिल सकता है। यह ब्रह्मास्त्र DRDO और HAL के साथ जुड़ चुका है। देश का सबसे पुराना पारसी व्यापारिक परिवार, जिसने पहले भी कावेरी इंजन में निभाई थी अहम भूमिका, इस प्रोजेक्ट से रूस भी बाहर हो गया है और पुतिन रह गए मायूस। चीन और पाकिस्तान अब नहीं दिखा पाएंगे अकड़, क्योंकि भारत अब खुद बनेगा फाइटर जेट का बादशाह। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने पहली बार मिराज लड़ाकू विमान से रूस पर किया पलटवार। अमेरिका की मदद बंद होते ही पेरिस बना नया मसीहा। हाल ही में रूस ने एक ही रात में यूक्रेन पर छोड़े 67 मिसाइल और 194 ड्रोन, लेकिन इस बार मैदान में उतरे फ्रांस से आए मिराज लड़ाकू विमान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स के साथ मिराज विमानों ने रूसी हमलों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने गिरा दिए 34 मिसाइल और 100 ड्रोन। रूस ने ऊर्जा और गैस प्लांट्स को बनाया था निशाना, लेकिन फ्रांस की टाइमली इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ने रूस के सबसे बड़े एयर स्ट्राइक को बना दिया फ्लॉप शो। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के लिए भारत फिर झुका। ट्रंप के डर से टैक्स कटौती की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप के ताजा टैरिफ हमले से पहले भारत सरकार ने 4 से 5 अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की तैयारी कर ली है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, प्लास्टिक, एयरक्राफ्ट, पैराशूट और क्रूज शामिल हैं। अभी इन पर 7 से 10.5% तक ड्यूटी लगती है, लेकिन अप्रैल 2 से पहले भारत कटौती करेगा ताकि ट्रंप का बदला रूपी व्यापार युद्ध भारत पर न टूटे। इसी महीने व्हिस्की, मोटरसाइकिल और स्क्रैप पर भी टैक्स घटाया गया था। सरकार हर चाल सोच समझकर चल रही है, क्योंकि ट्रंप को हल्के में लेना अब भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में घुस गई ड्रैगन की फौज। बलूचिस्तान में चीन ने तैनात किए अपने सैनिक। बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों की मौत के बाद बौखलाया ड्रैगन अब खुद उतरा मैदान में। चीन ने अपनी 3 प्राइवेट एजेंसियों के बहाने 60 सुरक्षाकर्मी सिंध और थार कोयला प्रोजेक्ट में तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान सरकार कह रही है फेक न्यूज, लेकिन BLA और TTP के हमलों से हिली पाक सेना अब चीन के भरोसे। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले और बस ब्लास्ट के बाद चीन ने खुद की सेना को प्राइवेट कार्ड्स के नाम पर भेज दिया है। 30,000 से ज्यादा चीनी नागरिक अब चीन की निगरानी में रहेंगे। पाकिस्तानी सेना की नाकामी की पोल खोली। ड्रैगन अब CPEC की रखवाली खुद करेगा। पाकिस्तान की संप्रभुता को अब चीन चला रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बना सकते हैं 12 साल का इतिहास। अमेरिकी संविधान में छुपा है रास्ता। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 2 नहीं, पूरे 12 साल तक राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं, और ये सब मुमकिन है अमेरिकी संविधान की एक खामी की वजह से। अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, फिर 2028 में किसी भरोसेमंद को राष्ट्रपति बनवाते हैं जो बाद में इस्तीफा दे दे, तो ट्रंप उत्तराधिकारी बनकर तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यही प्लान 2032 में भी दोहराया जा सकता है। डेली मेल के अनुसार ट्रंप 2037 तक व्हाइट हाउस में बने रह सकते हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं, बल्कि अमेरिका का कानूनी खेल है। नेक्स्ट खबर, हर घर बनेगा पावर हाउस। नंदन नीलेकणी ने किया अगली क्रांति का ऐलान। UPI के बाद अब एनर्जी में मचेगा धमाका। इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी ने कहा कि अगला UPI अब ऊर्जा बनने जा रहा है। हर घर की छत पर लगेगा
सोलर पैनल हर घर में होगा, बैटरी बैंक, लोग बनेंगे ऊर्जा निर्माता, खरीदार और विक्रेता। इलेक्ट्रिसिटी अब एलपीजी की तरह स्टोर होगी, बेचने और खरीदने का सिस्टम बनेगा डिजिटल, करोड़ों छोटे उद्यमी खड़े होंगे। सोलर, बैटरी और ग्रिड को जोड़कर इंडिया में होगी ऊर्जा की सबसे बड़ी क्रांति। अरकाम एनुअल मीट में नीलेकणी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 2000 से बढ़कर 2035 तक 1 मिलियन हो जाएगी। ऊर्जा सेक्टर में होगा जबरदस्त विस्फोट, हर परिवार होगा एनर्जी का मालिक, भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब। नेक्स्ट खबर, हथियार डालो या निकालो गाजा से, नेतन्याहू ने हमास को दी खुली छूट। बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 टूक ऐलान कर दिया है, बोले अगर हमास हथियार डाल दे तो उसके नेताओं को गाजा छोड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजरायल का दबाव रंग ला रहा है, हमास की मांगों में दरारें पड़ रही हैं। इसी बीच हमास ने मिस्र और कतर के युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर नया प्रस्ताव तैयार किया है। अब गाजा की जंग एक नए मोड़ पर है, जहां बंदूक की आवाज में शांति की हल्की गूंज सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में सीआईएसएफ की वर्दी से निकली कालिक कभी छात्रा की किडनैपिंग तो कभी तस्करों की मदद, अब इनकम टैक्स अफसर बनकर लूट। कोलकाता में सीआईएसएफ के 5 जवानों ने कारोबारी के घर से कैश और ज्वेलरी लूट ली। फरक्का बैराज और आरजी कर अस्पताल में तैनात थे। आरोपी कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीआईएसएफ ने किया सस्पेंड। पहले भी सामने आए हैं रिश्वत, तस्करी, अपहरण और सोना स्मगलिंग में नाम, अब वर्दी पर दाग नहीं कालिक दिख रही है। सेना जैसी फोर्स में अगर ऐसे कारनामे होंगे तो फिर सुरक्षा पर कैसे होगा भरोसा, जनता पूछ रही है जवाब। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड को पीछे छोड़ भारत का नया ट्रैवल प्लेग्राउंड बना वियतनाम, इंडियन टूरिस्ट्स की बाढ़। दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से उभरता ट्रैवल हॉटस्पॉट बना वियतनाम। 2024 में 17.5 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट्स ने की एंट्री। भारत से 5 लाख से ज्यादा पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग। डाकनांग और फुकुओक बने भारतीयों के ड्रीम डेस्टिनेशन, शादी से लेकर लग्जरी हॉलिडे तक वियतनाम बना इंडिया का नया फेवरेट। ई वीजा पॉलिसी और नॉन स्टॉप फ्लाइट्स ने किया कमाल। थाईलैंड और सिंगापुर को पछाड़ता वियतनाम अब मिलियन टूरिस्ट्स के टारगेट पर। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल लॉन्ग थान है इंटरनेशनल 2026 में खोल देगा। और भी नए रास्ते, वियतनाम की टूरिज्म इंडस्ट्री में लगी है इंडिया की सीधी छलांग। नेक्स्ट खबर, ईद से पहले बीर मस्जिद में धमाका, एआईएमआईएम ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के बीर जिले की मक्का मस्जिद में ईद से पहले हुआ धमाका, जिलेटिन की छड़ों से उड़ाया गया अंदरूनी हिस्सा। 2 आरोपी गिरफ्तार और 2 हिरासत में। पुलिस जांच में सामने आया कि धमाका सबक सिखाने के मकसद से किया गया। एटीएस ने जांच शुरू की, फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, बीजेपी नेताओं के नफरत भरे भाषणों से मिलती है ऐसे लोगों को ताकत। पुलिस ने आरोपियों पर विस्फोटक अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। मस्जिद में फर्श, दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त। नेक्स्ट खबर, एआई की आंधी में बदली आईटी डील्स की दुनिया। लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए खत्म, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पर गहरा असर। भारत की आईटी सेवाएं अब पुराने मॉडल पर नहीं चलेंगी। $245 बिलियन की इंडस्ट्री में अब 60% से ज्यादा डील्स की अवधि घटाकर 18 महीने कर दी गई है। पहले जो प्रोजेक्ट 3 से 5 साल तक चलते थे, अब वो तेज रफ्तार में पूरे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में क्लाइंट्स को चाहिए शॉर्ट टर्म गारंटी और आउटपुट बेस्ड रिजल्ट्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और HCL जैसी कंपनियां अब टफ शर्तों के साथ सौदे कर रही हैं। रिसेशन और इन्फ्लेशन के डर ने क्लाइंट्स को बना दिया है अलर्ट। बदलाव की इस लहर ने इंडियन आईटी सेक्टर को बनाया है नए युग की अगुवाई करने वाला। नेक्स्ट खबर, ईरान को ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो बरसेगा कहर। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाया धमाकेदार तेवर। कहा ईरान ने अगर न्यूक्लियर डील नहीं की तो बमबारी होगी, साथ ही लगाए जाएंगे सेकेंडरी टैरिफ। एनबीसी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप बोले, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने ट्रंप के पत्र का जवाब सीधे वार्ता से इनकार करके दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष वार्ता का दरवाजा खुला रखा। तेहरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा, अमेरिका को पहले भरोसा जीतना होगा। ट्रंप ने 4 साल पहले भी लगाए थे टैरिफ, अब फिर से गरज उठे हैं। तनाव अब और गहराता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान से फूटा बारूद, ट्रंप की धमकी के जवाब में तानी मिसाइलें।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डील नहीं तो बमबारी पक्की। ईरान ने दिया डबल झटका, बातचीत से किया इनकार, फिर तान दी मिसाइलें। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों में खैबर शेका, गद्र एच, हज कासिम जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें दागने के लिए तैयार हैं। ट्रंप बोले, डील नहीं हुई तो सेकेंडरी टैरिफ भी लगाऊंगा। तनाव का पारा आसमान छूने लगा है, युद्ध अब दरवाजे पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, ओपन एआई का धमाका। GPT-4o से इंटरनेट पर छाया घिबली स्टाइल का बवाल। ओपन एआई का नया मॉडल GPT-4o बना आर्ट की दुनिया का बेताज बादशाह, सिर्फ एक टेक्स्ट से तैयार हो रही है। स्टूडियो घिबली जैसी एनीमे आर्ट, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में मचा तूफान। ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने भी बदली प्रोफाइल फोटो, बोले हमारे GPU पिघल रहे हैं। घिबली स्टाइल की ड्रीमी तस्वीरों ने सोशल मीडिया को किया कब्जे में। लोग पूछ रहे हैं, घिबलाइज करोगे क्या? एक से बढ़कर एक कमांड से बन रही है। जादुई तस्वीरें, डिटेल्स इतनी जबरदस्त की प्रोसेसिंग में लग रहे हैं 2 मिनट, लेकिन नतीजा देख हर कोई बोल रहा है, वाह, अब आर्ट भी करेगा AI से क्रांति। नेक्स्ट खबर, डोस्मार्ट की गाड़ी पटरी से उतरी, जनरल मोटर से टूटा साथ, रैपिडो ने छीन लिया मैदान। ब्लूस्मार्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ी अब खुद संकट में फंस गई है। जनसोल की कर्जी मंदी ने 3000 गाड़ियां बेच डाली। डेली ट्रिप्स आधे से भी कम हो गए। रैपिडो ने मौका भांपते हुए ब्लूस्मार्ट के ड्राइवर्स को हाई पेइंग ऑफर देकर तोड़ लिया है। अब दिल्ली NCR में ब्लूस्मार्ट की ब्रांडलेस गाड़ियां दूसरी कंपनियों के लिए चलती दिख रही हैं। कंपनी से CEO और CTO समेत 3 बड़े अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है। दुबई प्लान भी बंद कर दिया गया है। फंडिंग नहीं मिल रही, कमाई रुकी है। उबर भी कंपनी के एसेट्स खरीदने की चर्चा कर चुका है। एक वक्त की उभरती उम्मीद अब डूबती नाव बन गई है। नेक्स्ट खबर, रॉकेट फटा तो एलन मस्क ने कसा तंज, बोले स्पेस सबके बस की बात नहीं। जर्मनी की इसार एरोस्पेस का पहला रॉकेट उड़ान भरते ही चंद सेकंड में फट गया और एलन मस्क ने तंज कसते हुए कह दिया, स्पेस की दुनिया आसान नहीं, मदद चाहिए तो SpaceX को बुलाओ। नॉर्वे से लॉन्च किया गया यह रॉकेट उड़ान के केवल 40 सेकंड बाद जमीन से टकरा गया। मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा, भरोसा चाहिए तो SpaceX ही काफी है। कंपनी के CEO बोले, मकसद डाटा इकट्ठा करना था और हमने हासिल भी किया। यूरोप की स्पेस रेस में यह पहला बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की में छात्रों की बगावत पर टूटा पुलिसिया कहर। इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने भड़का दी आग। तुर्की की राजधानी अंकारा में छात्रों ने इमामोग्लू की गिरफ्तारी के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने लोकतंत्र को पानी की बौछारों और पेपर स्प्रे से कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर प्लास्टिक पैलेट बरसाए और सैकड़ों को घरों से उठाया। पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया। इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद का आरोप है, लेकिन जनता इसे एर्दोआन सरकार की तानाशाही का चेहरा मान रही है। पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। तुर्की सुलग रहा है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का पावर प्ले, 200 की आबादी वाले गांव पर लहराया रूसी झंडा। डोनाल्ड ट्रंप के 30 दिनी युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकराकर पुतिन ने यूक्रेन के 200 की आबादी वाले जापोरिझिया गांव पर कब्जा कर लिया। पुतिन ने कहा, जब तक जेलेंस्की गद्दी नहीं छोड़ता तब तक शांति नहीं। इस छोटे गांव के लिए रूस ने टैंक से लेकर टुकड़ी तक सब झोंक दिया। ये जीत भले सैन्य नक्शे पर मामूली लगे, लेकिन रूस के प्रचार युद्ध में ये पुतिन का मास्टर स्ट्रोक बन गया। टिनीप्रोपेत्रोव्स्क सीमा से 7 किलोमीटर दूर इस विजय ने रूसी हौसलों को नई उड़ान दे दी है। नेक्स्ट खबर, सफेद छतों की सुनामी से कांपा सूरज, बिना बिजली घर हो रहा ठंडा, भारत में उठी नई क्रांति। तापमान बढ़ा तो भारतीयों ने निकाला देसी तोड़, अब छतों पर चढ़ रहा है सफेद रंग का जादू। अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद और तेलंगाना में हजारों घरों की छतें बन चुकी हैं। कूल रूफ, ना एसी की जरूरत, ना बिजली का टेंशन। सफेद रंग की छतें सूरज की गर्मी को कर रही हैं रिफ्लेक्ट। अंदर का तापमान हो रहा है 5 डिग्री तक कम, नींद बेहतर, बिजली का बिल हल्का और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को मिल रही है राहत। सस्ती तकनीक से भारत कर रहा है जलवायु युद्ध की शुरुआत। नेक्स्ट खबर, अनुपम मित्तल का प्रमोशन फॉर्मूला, पुराने जमाने का खेल खत्म, अब खेलता है रिजल्ट। शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल ने नौकरी पेशा लोगों को सिखाया नायाब मंत्र। बोले, कंपनी से तरक्की की भीख मत मांगो, खुद को प्रमोट करो। महीने भर की मेहनत से कुछ नहीं होता, एक शानदार प्रोजेक्ट ही बना सकता है तुम्हारी किस्मत। 90 घंटे की मेहनत भी फेल हो जाती है जब सोच में दम नहीं होता। अब समय बदल चुका है, रफ्तार और रिजल्ट ही पहचान है। प्रमोशन उन्हीं का होता है जो खुद को कंपनी का मालिक समझकर फैसले लेते हैं। मित्तल ने बताया, नया रास्ता,
कहा अब क्लास अटेंडेंस नहीं, काम की आग दिखाओ। नेक्स्ट खबर, महिला वैज्ञानिक के बैग से मेंढक के भ्रूण निकले, अमेरिका ने फौरन वीजा रद्द किया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रूसी वैज्ञानिक क्सेनिया पेट्रोवा को बोस्टन एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उनके बैग से मिले अघोषित मेंढक के भ्रूण, अमेरिका ने वीजा कैंसिल किया, हिरासत में लिया गया। फ्रांस से आई वैज्ञानिक ने कहा उन्हें डिक्लेरेशन की जानकारी नहीं थी, लेकिन डीएचएस को मिला सबूत कि उन्होंने योजना बनाई थी छुपाने की। अब रूस जाने पर 5 साल का बैन लगेगा और फ्रांस में ठहरने की इजाजत मिली है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में बाल विवाह का विस्फोट, संयुक्त राष्ट्र ने खोली सच्चाई। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में बाल विवाह बना डरावना सच। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 40 मिलियन लड़कियां 18 साल से कम उम्र में बनी दुल्हन। यमन, इराक, सीरिया और सूडान में हालात बदतर, गरीबी, सामाजिक रूढ़ियां और कानूनी खामियां हैं। जिम्मेदार, कुवैत, इराक में 9 साल तक की बच्चियों की शादी को मिली धार्मिक अदालतों से मंजूरी। ऑक्सफैम के अनुसार 15 से 19 साल की 70% लड़कियां हिंसा का शिकार। एजुकेशन और अधिकारों में कटौती से स्थिति और गंभीर, संगठन चला रहे हैं अभियान पर चुनौती बहुत बड़ी है। नेक्स्ट खबर, चीन की कंपनी ने बनाई अनोखी छुट्टी पॉलिसी, मन उदास है तो मत आओ ऑफिस। जब अंदर से मन अच्छा ना लगे तो मत आओ ऑफिस। चीन की कंपनी पांगडोंग लाइन ने जारी की दुनिया की सबसे इमोशनल छुट्टी पॉलिसी। 10 दिन की मिलेगी अनहैप्पी लीव, ना मैनेजर पूछेगा कारण, ना कोई सवाल जवाब। अगर दिल कहे आज ऑफिस मत जा तो बॉस बोलेगा हाँ मत जा। सोशल मीडिया पर छाया ये दिल को छू लेने वाला फैसला। वीकेंड छुट्टी, 7 घंटे की शिफ्ट और अब इमोशनल लीव ने इस कंपनी को बना दिया कर्मचारी का सपना। भारत के लोग बोले काश ऐसा बॉस हर देश में हो। नेक्स्ट खबर, भविष्यवाणी सच निकली, म्यांमार भूकंप से कांपा, बच्चा बना सुर्खियों का तारा। थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप ने मचाई तबाही। बैंकॉक में गिरी बहुमंजिला इमारत, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं 20 साल के अभिज्ञ आनंद पर, जिसने 3 हफ्ते पहले ही कर दी थी इस तबाही की भविष्यवाणी। संस्कृत विद्वान और ज्योतिषी अभिज्ञ के यूट्यूब वीडियो में पहले से दी चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड और बांग्लादेश तख्तापलट की भी कर चुके हैं भविष्यवाणी, अब बन चुके हैं ग्लोबल सेंसेशन। नेक्स्ट खबर, नेपाल में फिर गूंजा नारा, राजा वापस आओ देश बचाओ। हिमालय की गोद में बसा नेपाल आज फिर सियासी तूफान में फंसा है। 2 दशक पहले शाही नरसंहार से हिली राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया, लेकिन अब फिर सड़कों पर जनता चिल्ला रही है राजा वापस आओ देश बचाओ। वर्ष 2001 की रात क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पूरे परिवार को गोलियों से उड़ा दिया। सत्ता ज्ञानेंद्र के हाथ में गई, पर जनता ने 2008 में राजशाही को खत्म कर दिया। आज भ्रष्टाचार, अस्थिरता और आर्थिक संकट ने जनता को फिर पुरानी स्थिरता की याद दिला दी है। भारत की भूमिका पहले भी अहम थी और आज भी नेपाल की धड़कनों पर असर रखती है। प्रचंड की राजनीति से लेकर माओवादी आंदोलन तक यह कहानी सत्ता के सिंहासन और साजिशों की है। नेक्स्ट खबर, पिता या हैवान, 8 दिन की बेटी का रेप और कत्ल। दक्षिण अफ्रीका से दिल दहलाने वाली खबर, एक पिता ने अपनी मासूम बेटी की जिंदगी छीन ली। मात्र 8 दिन की बच्ची के साथ हैवानियत, पहले बलात्कार, फिर उसे पटक पटक कर मार डाला। 37 साल का ह्यूगो फेरेरा इस राक्षस ने अपना गुनाह कबूल किया। मां नैपी लेने गई थी, तब इस दरिंदे ने बच्ची का सिर टेबल पर टे मारा, खून से लथपथ मासूम को अस्पताल पहुंचाया, पर वो बच न सकी। जून 2023 का ये कांड इंसानियत को शर्मसार करने वाला। क्या ऐसे हैवान को सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए? तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।